रखा है जिसमें मैंने अपने देसी खाना मिल जाता है, इसलिए हम यहाँ पे रुके हैं, बस खा के निकलेंगे आगे के लिए। आ गई वापस किचन में और ये कॉफ़ी का सैशे निकाल रही हूँ, उसमें से कॉफ़ी यहाँ के अच्छा है, कैसा हुआ। हाँ ये अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पैकिंग कर रहे हैं उम्रा जाने की। तो यहाँ पर मैंने सूटकेस पैक कर रखा है जिसमें मैंने अपने हस्बैंड के और अनाया के कपड़े रखे हैं। 4 दिन का हमारा प्रोग्राम है, 2 दिन हम रुकेंगे मक्का में और 2 दिन मदीना में। उस हिसाब से मैंने 4 जोड़ी रख लिए हैं। ये देखिए मेरे कपड़े हैं, क्योंकि अभी आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो मैंने 2 जोड़ी तो गर्म रखे हैं, ये बुलन है, और 2 मैंने नॉर्मल रखे हैं। अनाया के भी अपने इसने स्वेट शर्ट वगैरह और पजामे रखे हैं। यहाँ पर मैंने एक शॉल रखी है, एक नमाज का दुपट्टा, और ये हस्बैंड ने अपने कपड़े रखे हैं, ये सॉक्स रखे हैं, और इधर छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो बस हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हैं क्योंकि सिर्फ ज़्यादा 4 दिन का ही प्रोग्राम है। टॉवल वगैरह मैं सुबह रखूँगी। तो ये पैक हो गया हमारा सूटकेस। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि ये पाउच है, तो इस पाउच में मैंने रखे हैं रबर बैंड, ज़रूरत पड़ती है। और इस छोटे से पाउच में 3 चीज़ें हैं, एयरबड है, टूथपिक है, और हैं सेफ्टी पिन, बहुत सारी रखी हैं, कभी ज़रूरत पड़ जाती है और औरों को भी ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ पर भी दे सकते हैं, तो इसलिए ये रखा है। और एक चीज़ रखी है कि उम्र के आखिरी जो होता है रुकन जो होता है उसमें बाल काटने ज़रूरी होती है, उसके बाद उम्र कंप्लीट होता है। तो ये मैंने रखी है सीज़र, और कंघा रखा है, तो ये इस पाउच में रख लिया है। और एक दूसरा पाउच बनाया है जिसमें मैंने ये क्रीम रखी है जो कि मैं डेली लगाती हूँ, ये, और एक वैसलीन और एक सनस्क्रीन। इन तीनों में खुशबू बहुत कम है, इसलिए हम ये लेकर जा रहे हैं। ज़्यादा खुशबू वाला वहाँ अलाउ नहीं होता, कॉस्मेटिक्स, बहुत माइल्ड सी खुशबू होनी चाहिए। तो एक ये रखा है। इसके अलावा मैं रख रही हूँ यहाँ पे ये ड्राई टिशू है, ये रखना है इसमें। और ये हो गया हमारा सूटकेस रेडी। अब आ जाते हैं इसकी तरफ। ये क्या है जी? ये है हमारा खाने पीने का सामान वाला बैग, जिसमें मैं खाने का सामान रखूँगी। तो ये जो बैग है इसमें सारा खाने पीने का है, क्योंकि 4-5 दिन हम स्टे करेंगे, 2 जगह जाना है हमें होटल में। पता नहीं चीज़ें मिले ना मिले, तो हम घर से ही इंतज़ाम करके जाएंगे। तो यहाँ डिस्पोजेबल प्लेट हैं, ग्लासेस हैं, और ये मैंने घर में बनाई थी पापड़ी, यासिर खाता है वो रखी हैं। ये यासिर स्टिक्स खाता है वो है। ओरियो बिस्किट का पैकेट है, ये बिस्किट का पैकेट है, यहाँ भी होममेड बिस्किट बनाए थे उसका पैकेट है। तो यहाँ पर हमने ये रख दिया है डिस्पोजेबल प्लेटें। और यहाँ पर कुछ और बॉक्सेस हैं जिसमें चाय की पत्ती है, चीनी है और ये नमकीन है, क्योंकि यहाँ पर होटल में घर की बनी हुई चाय नहीं मिलती, पैकेट वाली मिलती है। तो हम खुद ही वहाँ पे बनाएंगे अगर वहाँ पे किचन अवेलेबल हुआ तो। ये मैं बॉक्सेस इसमें रख रही हूँ चाय पत्ती के और नमकीन के। और 2 ग्लासेस लिए हैं मैंने, प्लास्टिक के हैं, यासिर के पानी पीने के लिए। और 3 हमने खाली बोतल इसलिए लिए हैं कि आते टाइम वहाँ पे जमजम हम इसमें लेकर आएंगे, तो 3 खाली पानी के बोतल हैं ये प्लास्टिक की, तो वो हम इसमें रख लेंगे। और इसमें हमने रखे हैं कॉफ़ी के सैशे। ये इसमें पूरा पैकेट, मतलब ये है कि गर्म पानी में आप इसको डाल दो तो ये कॉफ़ी बन जाती है। तो ये बच्चे यूज़ करते हैं। और ये जोशीना के 2 पैकेट रखे हैं मैंने, कभी तबीयत ख़राब हो जाए तो मैं यूज़ कर लूँ। और ये 2-3 खाली पॉलिथीन रखी है, वहाँ पे काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कुछ भी गंदगी हुई या कुछ फेंकना हुआ तो इस पॉलिथीन को कहकर हम फेंक सकते हैं। तो ये भी मैं रख रही हूँ इसमें। तो हो गया खाने पीने का। अब आ जाते हैं मेरी बैग की तरफ। तो बैग में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा है। ये बुखार की जो दवाई होती है डॉल वो रखी है, क्योंकि अक्सर मुझे बुखार आ ही जाता है। बच्चे भी अगर जरूरत पड़े तो ये लाजमी रखनी ज़रूरी होती है एक बुखार की दवाई पे। और ये मेरा पाउच है जिसमें पैसे हैं, ये वेट टिशू है, ये है मास्क कॉटन का है, और ये मेरे सन ग्लासेस हैं यहाँ पे।
और मेरे आईडी वगैरह जो कार्ड्स है उसका रखा है मैंने यहाँ पे। और बाहर मैंने रखा है काउंटर, तस्बीह वगैरह जो होती है, और एक पेन। बस ये ज़्यादा कुछ नहीं रखा। बहुत हल्का बैग रखा है ताकि मुझे कैरी करने में ईजी रहे। तो ये सामान मैंने इसमें रख लिया है। मोबाइल वगैरह मैं सुबह रखूँगी। और अब आ जाते हैं यासिर के बैग की तरफ। तो यासिर का बैग ये देखिए डायपर से भरा हुआ है। डायपर रखे एक तरफ, दूसरी तरफ मैंने रखे हैं इसके कपड़े। ज़्यादा कपड़े रखे हैं ताकि मुझे परेशानी ना हो, क्योंकि वहाँ पे मैं धोऊंगी नहीं। तो मैक्सिमम मैंने कपड़े यासिर के रखे हैं इसमें। और यासिर के टॉवल है, और आगे यासिर के यहाँ पर मैंने हैंकी रखे हैं 2, जिससे मुँह धो साफ करते हैं मुँह धोने के बाद। और यहाँ पर इसके 2-3 सॉक्स हैं जो कि ज़रूरत पड़ेगी मुझे। और यासिर की दवाइयाँ भी मुझे रखनी है। तो ये हमारा सामान है उम्रा ले जाने का। चल रहे हैं अपने घर से। सुबह के 7 बज रहे हैं। अब हम जा रहे हैं बाय कार, और सामान हमने रख लिया है पीछे। हम 100 किलोमीटर आ गए हैं, और यहाँ पर एक रुके हैं पेट्रोल पंप पे, और चाय पानी के लिए थोड़ा फ्रेश होना था। तो अभी हम चाय लेंगे। यहाँ पर कुछ शॉप भी हैं जिस यहाँ पर सामान मिल रहा है, मतलब बहराम वगैरह जेंट्स का, और बाकी सामान मिल रहा है। तो अभी हस्बैंड गए हैं फ्रेश होने, उसके बाद हम चाय पियेंगे, फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। लेडीज़ मस्जिद है, इसके अंदर ही वॉशरूम है। तो मैं जा रही हूँ वॉशरूम यूज़ करने, उसके बाद फिर से हम अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। तो अब हो गया है दोपहर का टाइम, तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। नमाज़ हमने पढ़ ली है ज़ोहर की, और हम अब खाने जा रहे हैं लंच। तो यहाँ पर और भी बसेस आई हैं उम्रा की सवारी को लेके, वो चली गई हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे, खाना खा लें। तो ये रेस्टोरेंट है, 1-2 रेस्टोरेंट है, लेकिन यहाँ पर देसी खाना मिल जाता है, इसलिए हम यहाँ पर रुके हैं। बस खा के निकलेंगे आगे के लिए। 1 घंटा ही रह गया, 1 से 1.5 घंटा ताइफ आने में। फिर वहाँ जाके मैं आपको बताऊँगी कि आगे क्या क्या किया। तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। तो दोस्तों 2 सेटअप हैं। एक तो ये नीचे बैठ कर खाने का है, ये बीच में इन्होंने सेपरेशन लगा रखी है, और बाहर है ये इस तरह की सिटिंग एरिया है। जिसको चेयर पर बैठ कर खाना है टेबल पे वो बाहर खा ले, और जिसको प्राइवेटली खाना है वो यहाँ पर बैठ कर खा ले। और ये सैलड है, साथ में ये हरी चटनी है, कढ़ाई है। पर नाजिल किया गया है, और इसके बाद अल्लाह से दरगुजर माई उसी के लिए वबाल होगी। अल्लाह को सब तो दोस्तों अब हम आ गए हैं ताइफ अपने होटल में, जो कि हमारा पहला होटल है। तो अब हम एंट्री कर रहे हैं अंदर, और दिखाते हैं आपको कि कैसा हमें ये फ़्लैट मिला है। फ़्लैट तो काफ़ी अच्छा था, 2 रूम का था,
और किचन भी अच्छा था, बाथरूम भी सही था। फ्लैट काफ़ी अच्छा था, 2 कमरे थे, एक छोटा सा हॉल था, किचन बाथरूम सही था, बाथरूम काफ़ी बड़ा था। और टीवी में जैसे हमने नज़र डाली, मतलब घुसते ही टीवी खुला हुआ था, ऑन था। और उसमें लाइव का टेलीकास्ट हो रहा था मक्का शरीफ का। तो काफ़ी अच्छा लगा देखकर, एक जोश सा आ गया, एक्साइटमेंट बढ़ गया कि हम भी इंशाल्लाह दीदार करेंगे अल्लाह के घर का। तो यहाँ पे मैंने बाथरूम से शुरुआत की थी, क्योंकि बाथरूम काफ़ी मुझे अट्रैक्टिव लग रहा था, तो मैं बाथरूम में घुस गई शूट करने के लिए। तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें थी, ड्रायर था, स्लीपर थी, टूथपेस्ट था, शैम्पू एंड सोप, सब चीज़ें अवेलेबल थी। और फिर मैं आ गई किचन में थोड़ा चेकआउट करने के लिए कि किचन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो फ्रिज थी, काफ़ी चीज़ें थी यूज़फुल, बर्तन भी थे थोड़े बहुत जो काम में आ जाएं। और फिर मैं आ गई बच्चों के कमरे में। तो यहाँ पर 2 रूम थे, एक में डबल बेड पड़ा हुआ था, एक में सिंगल बेड। तो 2 रूम काफ़ी थे हम लोगों के लिए। और साथ में अलमीरा दे रखी थी, ड्रेसिंग टेबल था, बाहर ये सिटिंग एरिया का रखा था जिसमें सोफ़ा था, सेंटर टेबल पड़ी हुई थी। तो यहीं पर हमने सारा सामान रख दिया था। और बस फिर मैं आ गई बाथरूम में। तो बच्चे देखिए लाइट से खेल रहे हैं, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, एक एक चीज़ों को बड़ी शौक से देख रहे थे, खुश हो रहे थे। और उन्हें देखकर मैं खुश हो रही थी कि बच्चे खुश हैं। तो ये हमारी पहली स्पिरिचुअल जर्नी है, जो कि बहुत अच्छी गुजरी, रियाद से लेकर मदीना शरीफ तक। बहुत मज़ा आया हमें, काफ़ी हमें चीज़ें देखने को मिली, सीखने को मिली। और एक जोश था उम्रा करने का। और सबके साथ हमने उम्रा किया, मतलब पूरी फैमिली थी। तो काफ़ी मज़ा आया, सब ने किया। मेरे छोटे से यासिर ने भी पहला उम्रा अपना किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैं किचन में चीज़ें देख रही थी, चेक कर रही थी कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, बर्तन कितने हैं, क्या क्या मौजूद है और क्या क्या मुझे चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मुझे रहना नहीं था, मतलब हमें यहाँ पे स्टे सिर्फ नाइट स्टे था। अगले दिन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद हमें निकलना था। तो बस मैं उतना ही देख रही थी कि ब्रेकफास्ट का हो जाए। तो इसमें एक केटल दे रखी थी, चाय की पत्ती, चीनी तो थी। बस हमने बाहर से दूध ले लिया था। और ये सब यहाँ पर अवेलेबल चीज़ें होती हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन दे रखी है कि किसी को कपड़े धोने हों तो वो धो ले। और बाकी चीज़ें भी मौजूद थी, लेकिन हमें ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बस हम सुबह नाश्ता करके नहा धो के निकल गए थे उम्रा की जर्नी के लिए। और ये बाहर का व्यू है, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। लेकिन बस थोड़ी देर देख पाई, फिर यासिर रोने लगा, तो मैं यासिर को संभालने लगी। तो फ्लैट में आते ही सबसे पहले हस्बैंड ने फरमाइश कर दी चाय की, क्योंकि दूध नहीं था तो चाय नहीं बना पाई। मैंने कॉफ़ी दे दी, क्योंकि मैं सेशन लेकर आई थी कॉफ़ी के। तो 2 कॉफ़ी बना ली थी, मग काफ़ी बड़े थे, तो हम सब ने शेयर करके कॉफ़ी ले ली थी। यासिर के लिए मैंने जो मटरी बनाई थी वो दी थी। और खाने पीने का सामान सब मैंने निकाल के टेबल पे रख दिया था कि बच्चों को भूख लगे तो वो खा लें। तो जल्दी जल्दी मैं निकाल के रख रही थी कि कुछ चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं ट्रैवलिंग में। तो मैं सब देख रही थी कि कुछ ख़राब तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसी कोई चीज़ मैं लाई नहीं थी कि जो ख़राब हो। सब सूखी लेकर आई थी, तो सब मैंने निकाल कर बाहर रख दिया है। और ये पैकेट निकाल लिया है कॉफ़ी का, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ किचन में कॉफ़ी बनाने के लिए। किचन में गई तो वहाँ 2 पानी की बोतलें पड़ी हुई थी, तो वही पानी मैंने यूज़ किया था। केटल को पहले धो लिया, उसमें मैंने पानी डाल दिया था, उसे अच्छे से गर्म कर लिया था। तो सैशे भी पड़े हुए थे वहाँ पे टी के, लेकिन पता नहीं कितने पुराने हो, तो ये सोच कर मैंने यूज़ नहीं किया, कॉफ़ी बना ली थी। और फिर हस्बैंड ने भी कॉफ़ी ली, मैंने भी ली, बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी ले ली थी। और जो नमकीन मैं लेकर आई थी वो हस्बैंड ने थोड़ा सा चख लिया था चाय के कॉफ़ी के साथ।
यहाँ पर इन्होंने ड्रॉर में ये सब चीज़ें दे रखी हैं। ज़्यादा बनी कॉफ़ी, इसमें हम शेयर कर लेंगे। मग बहुत बड़े हैं, बच्चों को भी दे दूँगी, हम लोग भी यही लेंगे। अभी नीचे जाएंगे, नमाज़ तो हमने पढ़ ली है, मगरिब की और पढ़नी है, असर की पढ़ ली है। मगरिब की नमाज के बाद नीचे जाके कुछ और खाने पीने का सामान लाएंगे। ये रेडी हो गई है, बस इसमें इस सैशे डालेंगे ऊपर से और मैं दे दूँगी। तो अब देने जा रही हूँ। ट्रे वगैरह मैं ढूंढ रही हूँ, ट्रे कहाँ है। ट्रे में रखूँगी चीज़ें, यानी कि कॉफ़ी, और हम इंजॉय करेंगे क्योंकि सर्दी है तो कॉफ़ी बड़ी मज़े की लगेगी। चलो अब चलते हैं बाहर बच्चों के पास। ताए को कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने दिया है हमें फ्रूट्स के 1 प्लेट। फ्रेश फ्रूट्स देखकर अनाया को भूख लगने लगी क्योंकि वो फ्रूट्स के बहुत शौकीन है। तो उसने जल्दी से एक अपना जो उसको खाना था फ्रूट निकाला और वॉश करके खाने लगी, और बाकी मैंने काट कर रख दिए थे ताकि ख़राब ना हो जाए और जल्दी इसे खा लिया जाए। तो बच्चों ने तो खैर कॉफ़ी ले ली थी और थोड़ा बहुत नमकीन ले लिया था। दिल नहीं कर रहा था क्योंकि खाते पीते ही आ रहे थे रास्ते से बच्चे, तो ज़्यादा कुछ खाया नहीं उन्होंने, और दोपहर में हमने खाना भी खा लिया था। तो इतनी भूख नहीं लगी थी, सिर्फ कॉफ़ी या चाय की तलब हो रही थी, तो बस हमने वो कॉफ़ी ली थी और हम जा रहे हैं बाहर। थोड़ी शॉपिंग करनी थी क्योंकि कल हमें निकलना है सुबह उम्रा के लिए मक्का शरीफ, तो उसी के लिए हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। उसके लिए हम बाहर निकल के, गाड़ी हमारी ख़राब हो चुकी थी तो वो हमने वहीं छोड़ दी थी। टैक्सी कर आए थे हम यहाँ पर, और तो हम सब जा रहे हैं थोड़ी शॉपिंग करने के लिए क्योंकि कल सुबह हमें निकलना है उम्रा के लिए मक्का। तो हमें चाहिए स्लीपर, बैकपैक चाहिए और जानामाज़ चाहिए 1-2, तो वही लेने हम आज जा रहे हैं। तो आसपास मालूम किया लोगों से, तो उन्होंने बोला कि एक मॉल है, मतलब यहाँ पर रिज़नेबल प्राइस में सामान मिल जाता है और ये जो सामान हमें सब चाहिए तो वहाँ पर मौजूद है। तो हमने टैक्सी की क्योंकि गाड़ी ख़राब हो चुकी थी, तो गाड़ी तो हमने वही छोड़ दी। टैक्सी करके हम आए इस मॉल में और अल्हम्दुलिल्लाह हमें सारा सामान मिल गया है। अब हम पैकिंग करेंगे और तैयारी करेंगे उम्रा की। मॉल तो बहुत बड़ा था, काफ़ी सामान था, लेकिन हमने ज़्यादा सामान पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमें जो सामान लेना था बस वही लेके हम वापस आ गए क्योंकि गाड़ी भी रेहान हस्बैंड को सही करवानी थी। अगले दिन हमें निकलना था मक्का के लिए, जो कि तकरीबन ताइफ से 2 घंटे की दूरी पर है। तो गाड़ी का सही होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हस्बैंड ने गाड़ी सही करवाने के लिए छोड़ दी थी। अब देखते हैं, रात को सही हो जाती है तो ठीक है, अल्लाह पाक सही करवा दे तो कल हम सुबह निकलें अपनी जर्नी के लिए।
स्लीपर्स इसलिए ली हैं क्योंकि काफ़ी चलना पड़ता है और कंफर्टेबल स्लीपर होती हैं तो थकान नहीं होती, इसलिए हमने 3 स्लीपर्स ली हैं। हस्बैंड ने तो अपनी पहले ही ले ली थी रियाद में। हम लोगों ने यहीं पर शॉपिंग की स्लीपर्स की और 2 बैग पैक लिए हैं ताकि इसमें हम जानमाज़ रख लें और जब हमें स्लीपर उतारनी हो तो वो हम इस बैग में रख लें। और काफ़ी सही रहा बैग पैक लेना क्योंकि फिर हमें हाथ में पकड़ने की ज़रूरत नहीं थी। हमने जल्दी से अपनी स्लीपर उतार के हमने बैग पैक में रख ली थी और फिर तवाफ़ स्टार्ट किया था। तो स्लीपर ली थी हमने, बैग पैक लिया था और जानमाज़ ली थी पतली वाली ताकि हम उसे अपने बैग में रख सकें। तो अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ। नाश्ते का कुछ हिसाब नहीं था। अब मैं जा रही हूँ अनाया के साथ थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए ताकि हम थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लें। रात को गाड़ी ख़राब हो गई थी तो हस्बैंड गए गाड़ी सही करवाने मैकेनिक के पास, तो अभी बाहर ही हैं वो, तो 1 घंटा लगेगा उनको आने में। जब तक हम नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद इंशाल्लाह तैयारी करेंगे उम्रा की। तो फ्रेंड्स यहाँ पेट्रोल पंप के पास ही ये शॉप थी तो हमने यहाँ से सामान ले लिया है, जस्ट बराबर में ही है हमारे होटल के। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सब नहा धोकर तैयार हो गए उम्रा के लिए। एहराम पहन लिया था, हस्बैंड ने भी पहन लिया था और मैंने बच्चों ने भी ले लिया था और गाड़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गई थी। बस हम निकल रहे हैं, 2 रकात नफिल पढ़ लिए थे हमने नियत के और अब हम निकल रहे हैं मक्का के लिए। दोस्तों ये मेरे उम्रा की जर्नी का पहला पार्ट है। ऐसे और 3 वीडियो आपको मैं आगे शेयर करूँगी, ज़रूर देखिएगा। मेरे पूरे उम्रा का वीडियो पूरी जर्नी है, किस तरह मैंने घर से लेकर और मदीना शरीफ तक उम्रे का सफ़र किया है।